बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व किए थे। वहां पे हमने सीखा था कि कैसे एक स्टेटमेंट को समझ के उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह हम आज भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स को पढ़ते जाएंगे, उनको समझते जाएंगे और साथ ही साथ उनकी ग्राफ भी बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कि द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन ओवर द इंटरवल एंगल इज इक्वल टू 0 टू एंगल इज इक्वल टू 300। अब यहाँ पे देखें डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होती है। सप्लाई होती है रसद और डिमांड होती है तलब। अब रसद और तलब जो है उन दोनों की हमने क्या फाइंड करनी है। फॉर द प्रोडक्ट इज गिवन बाय द फंक्शन, यानी कि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने एक फंक्शन में बना दिया है कि P ऑफ D यानी कि प्रोडक्ट ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 400 माइनस 5 एंगल एंड प्रोडक्ट ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 3 एंगल प्लस 24। प्लॉट द ग्राफ ऑफ ईच फंक्शन। आपने दोनों फंक्शंस का क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ये दो आपको फंक्शंस दे दिए गए और एंगल याद रहे 0 से लेकर किधर तक था, 300 तक था। तो हम कुछ इसी तरह के पॉइंट्स इसमें शो करवाएंगे। आइए जी, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला इसका फंक्शन है जो कि डिमांड का है, उसको सॉल्व करने के लिए याद रहे हम P ऑफ D को वो वाले एंगल देंगे जो क्या होंगे 0 से लेके 300 तक होंगे। क्या हमारे पास इसका फंक्शन था 400 माइनस 5 एंगल, यही था जिसको थीटा भी कहते हैं। अब एंगल जो है वो कितना होगा, एक 0 होगा और हम 300 तक कौन कौन से एंगल रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, 200 रख सकते हैं। इसी तरह 300 भी इंक्लूड है तो 300 भी रख लें। अब हम क्या करेंगे, हम इसको जो P ऑफ D है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ डिमांड है, इसको फाइंड करने के लिए इसके अंदर पहले 0 को पुट करेंगे, फिर 100 को पुट करेंगे, फिर 200 को पुट करेंगे और फिर 300 को पुट करेंगे। जब हम सबको पुट कर लेंगे तो फिर देखेंगे उनके क्या आंसर आता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 0 अगर पुट करती हूँ तो 400 माइनस 5 आगे एंगल के अंदर क्या पुट हो जाएगा, 0। अब 5 0 टाइम 0 हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, सिर्फ 400। इसका मतलब है कि जो P ऑफ D है वो किसके इक्वल होगा, पहला 0 पुट करने से हमारे पास क्या आंसर आएगा, 400। आगे हम कैलकुलेटर में करते हैं, आगे वाला थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। 400 माइनस 5 और फिर 100, 500 आ जाएगा। 400 माइनस 500 इज इक्वल टू माइनस 100। पहला आंसर ये वाला आया। आगे देखते हैं 400 माइनस 5 फिर ब्रैकेट में 200, हमारे पास आंसर आया है माइनस 600। सिंपल आपने कैलकुलेटर पे लिखते जाना और साथ साथ आपके पास आंसर आता जाएगा। मजीद लिखते हैं जी 400 माइनस 5 ब्रैकेट में क्या लिखना है, 300, आंसर आएगा माइनस 1100। ये आ गया। अब जैसे हमने इसके लिए सॉल्व किया है सेम वैसे ही हम सप्लाई के लिए भी सॉल्व करेंगे। आइए सप्लाई के लिए सॉल्व करते हैं। फॉर PS इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 3 एंगल प्लस 24। अब एंगल हमें वही बताया जाएगा जो क्या होगा, जो पहले था एंगल 0 से लेके 300 तक। तो हम यहाँ पे एंगल वही लिखेंगे 0, 100, 200, 300। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, P ऑफ S यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें 3 और एंगल के अंदर क्या पुट हो जाएगा, 0, 3 0 टाइम 0 प्लस 24 आंसर आ जाएगा इसका। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 24। अब आगे वाले थोड़े से लेंथी हैं तो इनको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। 3 और साथ ही ब्रैकेट में 100 प्लस 24, आंसर क्या आ गया, 324। 200 पुट करते हैं, 200 पुट करके हमारा आंसर आया है 600। लास्ट पुट करते हैं 3 और आगे ब्रैकेट में 300 प्लस 24 इज इक्वल टू 924। अच्छा जी, ये सारे पॉइंट्स बन गया। अब इन पॉइंट्स को, ये जो दो हमारे पॉइंट्स आए हैं, एक डिमांड के और एक सप्लाई के, इन दोनों पॉइंट्स की हम लाइंस लगाते हैं। 2 लाइंस लगेंगी, याद रहे, एक जो है वो डिमांड की होगी और दूसरी सप्लाई की होगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने ग्राफ बना लिया है। अब इस ग्राफ में मैं वही पॉइंट्स देखूंगी जो यहाँ पे मैंने फाइंड किए थे। पहला जो है वो क्या है,
एंगल 0, 100, 200, 300। मेरे पास पहला आंसर क्या आया था 400। 0 को पुट करके 400 आंसर आया था। 400 पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है 100। अच्छा, मैंने जो एंगल है ना सारे वो एक्स एक्सिस पे रखे हैं और जो डिमांड और सप्लाई हैं वो वाई एक्सिस पे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये 100 को पुट करके क्या आंसर है -100। 100 किसका है, एक्स का, और -100 किसका है यहाँ पे वाई का। ये हमारे पास माइनस, मैंने 200, 400, 200 का टेबल पढ़ा है। अब इसके मिड में होगा ना 100, इसके बीच में होगा, तो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट आ जाएगा। आगे देखते हैं, 200 पुट करके -600 आंसर आया है। अच्छा जी, 200 ये है हमारे पास और -600 ये है, ये आ गया। आगे चलते हैं, 300 पुट करके -1100 आंसर आ गया है। तो 300 पुट करके हमारे पास -1000 है। 1000 के बाद यहाँ पे 11 आएगा, ये 12 है ना, यहाँ पे हमारे पास 11 आएगा। तो ये जो है यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट इसकी सीध में देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारी एक फर्स्ट लाइन बन जाएगी। हम इसको मैच कर लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट लाइन बनी है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। ये किसकी है, प्रोडक्ट ऑफ डिमांड की। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, सप्लाई की लाइन लगानी है, तो सप्लाई वाली लगा लेते हैं। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, एंगल है 0 और हमारा आंसर क्या आया है 24 सप्लाई का। अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले 0 और 24 कहाँ पे होगा, पॉजिटिव में है, वाई में है, तो तकरीबन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ पे लगा लेते हैं पॉइंट। उसके बाद है हमारे पास 100 पुट करके 324 आंसर आया है। 100 पुट करके हमारे पास 324 आंसर है, यानी कि यहाँ पे हो सकता है। ये यहाँ पे आप इसको ग्राफ में बनाएंगे तो आपको बिल्कुल करेक्ट बनेगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि आप बॉक्स के हिसाब से उसमें डिस्टेंस रखेंगे तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं तो यहाँ पे एक किस्म का इन्फर कर रही हूँ ना कि यहाँ पे मैंने ये वाला पॉइंट लगाया है, यहाँ पे इतना है तो इतना डिस्टेंस होना चाहिए। एक इन्फर किया है मैंने सारा कुछ, तो फिर उस हिसाब से मेरे सारे करेक्ट पॉइंट्स नहीं आते। ठीक है, आपने अगर ग्राफ में बनाया है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको पॉइंट्स बिल्कुल सेम डिस्टेंस रख के देंगे तो फिर अच्छी बात है, आपका बिल्कुल अच्छा आंसर आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट आपकी लाइन आएगी। अच्छा जी, ये हमारे 2 पॉइंट्स तो बन चुके हैं। थर्ड पॉइंट को देखते हैं। 200 पुट करके हमारा क्या आंसर आता है 600। 200 पुट करके हमारा क्या आंसर आता है 600, ये वाला आता है। आगे देखते हैं, 300 पुट करके 924 आंसर आता है। 300 पुट करके, अच्छा ये पॉइंट यहाँ पे है थोड़ा। ठीक है, अच्छा 300 पुट करके 924 आंसर आता है, ये यहाँ पे हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसको जो है मैं सारों को मैच कर लेती हूँ। आपकी इस तरह की 2 लाइंस बन जाएंगी, जिसमें से एक डिमांड की होगी और एक सप्लाई की होगी। तो यहाँ तक हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से ग्राफ भी समझ आ गया होगा और साथ ही साथ क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा हमने कैसे फाइंड किए थे। अब इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि शाहिद की सैलरी एस ऑफ एक्स, यानी कि जो शाहिद की सैलरी है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एस ऑफ एक्स से, एंड रुपीज, किस में है, रुपीज में है, इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फॉर्मूला। अच्छा, उसकी जो करेंसी है वो रुपीज में है और वो बेस किसके ऊपर है, इस फॉर्मूले के ऊपर है। क्या फॉर्मूला है, एस ऑफ एक्स, यानी कि शाहिद की जो सैलरी है वो इस फंक्शन के इक्वल है, 4500 प्लस 4500 एक्स। अब ये एक्स क्या है ये आगे देखते हैं। वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ ईयर्स, हमने बताना है कि ये जो एक्स है ये नंबर ऑफ ईयर्स है, और हम ये बताएंगे कि हम यहाँ पे कितने कितने ईयर्स पुट करके आगे आंसर निकाल सकते हैं। ही हैज़ बीन विद द कंपनी, कि उसके जो जितने साल हो गए हैं कंपनी में, वो यहाँ पे एक्स में नंबर ऑफ ईयर्स की सूरत में लिखे जाएंगे। स्केच एंड इंटरप्रेट द ग्राफ ऑफ सैलरी फंक्शन, आप इसको स्केच करें यानी कि ग्राफ बनाएं और इंटरप्रेट करें ग्राफ के थ्रू कि जो इसकी सैलरी का फंक्शन है वो क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे जो एक्स है वो हमें बता दिया गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो एक्स है वो हमारे पास ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। इसी तरह
x इज लेस देन एंड इक्वल टू -5 है, +5 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं x के, जो हमें यहाँ पे लिमिट दी गई है उसके अकॉर्डिंग, कि x इज इक्वल टू 0 इंक्लूड है ना, 0 1 2 3 4 5 भी इंक्लूड है, और यहाँ तक इसकी लिमिट है। ठीक है, अब हमने इसकी जो सैलरी है वो कैसे फाइंड करनी है, s ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट करना है। 0 पुट करके देखें हमारे पास क्या आंसर आता है। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं, s ऑफ x इज इक्वल टू 4500 प्लस 4500x। ठीक है, जहाँ पे x है वहां पे हम पुट करेंगे 0 को। ठीक है, तो 4500x 0 है, तो 0 टाइम 0 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 4500। हम पहला तो यहाँ पे खुद से लिख सकते हैं ना, बाकियों को हम फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें 4500 प्लस 4500, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 देख के करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास 4500 प्लस 4500 इज इक्वल टू 49500। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। नेक्स्ट जो है 2 को पुट करने से हमारे पास क्या आंसर आता है 54,000। क्या आंसर आता है 54,000। मैंने सबके आंसर्स यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट किए हैं, और साथ ही साथ मैं लिखती भी जा रही हूँ कि अच्छा जी 3 पुट करने से देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है 58,500। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है 4 को पुट करना है, सेम वैसे ही 4500 प्लस 4500 और आगे ब्रैकेट में 4, तो अब हमारे पास आंसर क्या आया है 63,000। लास्ट पुट करते हैं, ये है हमारे पास 4500 प्लस 4500, एक्स की जगह क्या आ जाएगा 5, तो आंसर आ जाएगा 67,500। ठीक है, आप साथ साथ कैलकुलेटर से करते जाएं और साथ साथ आपका आंसर भी देखते जाएं कि करेक्ट है या नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ये सारे पॉइंट्स आ चुके हुए हैं। अब हमने बताना है कि जो शाहिद की सैलरी के बारे में, कि हर साल के बाद उसकी कितनी सैलरी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, और हम वो कैसे बताएंगे सारे के सारे पॉइंट्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट करवा के। तो आप सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं। पॉइंट्स जो है वो हमने कुछ इस तरह से रखने हैं कि यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 रख लें, क्योंकि हमने 5 तक ही रखने हैं ना ये वाले। उसके बाद हमारे पास 4500 से स्टार्ट हो रही, तो हम कुछ इस तरह के पॉइंट्स रख सकते हैं, यानी कि 4500 है तो हम 4000 से रख लेते हैं, ये आ जाएगा 4000, इस तरह 8000, इसी तरह यहाँ पे 12,000। सब पॉइंट्स को मैं 4000 प्लस करती जाऊंगी। 4 आपने प्लस करते जाना है, और इस तरह सारे के सारे जो यहाँ तक 67,000 तक आपने इसके सारे पॉइंट्स बना लेने हैं। अब यहाँ पे देखें, सबसे जो पहला पॉइंट है वो हमारे पास क्या है 1 पे रख 0 पे रख के हमारा क्या आंसर है 4500। 0 पे रख के हमारा 4500 आंसर है ये वाला। ठीक है, अब इसके मज़ीद अगर हम देखें तो 1 पे रख के हमारा क्या आंसर आया है 49,000। ठीक है, ये हमारे पास 49,000 कहाँ पे है, ये 48 है, ये 49,500 है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका पॉइंट। इसके बाद है हमारे पास 2 पे रख के 54,000 है, 2 पे रख के 54,000 है। ठीक है, आगे हमारे पास 3 पे रख के क्या आंसर आया है जी 3 पे रख के हमारा आंसर आया है जी 58,500। तो 3 पे रख के हमारा 58,000 आंसर है। ये पॉइंट्स जो हैं ये सारे ऊपर ही लगेंगे, आपने इसको खुद ट्राई करना है, देखना है आपके पास किस तरह की ग्राफ बनती है, और फिर आपने बताना है कि आपकी ग्राफ कैसी बनी है, किस तरह की शेप आई है। ठीक है, इसके जो शेप है वो मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ कि किस तरह आएगी। तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल, ये तो मैंने अब 4,000 का यहाँ पे गैप रख दिए। अगर मैं आपको और डिस्टेंस करके दिखाऊँ, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे 40 का तो नहीं, ऐसे कर लेते हैं हम, यहाँ पे 10,000 का ना डिस्टेंस रख लेते हैं, तो फिर उस तरह ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये यहाँ पे देखिए मैंने 10,000 का डिस्टेंस रख दिया ताकि ये इजीली हो जाए। पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है 4500। अब देखिए 4500 हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे पॉइंट बनेगा इसका, सॉरी 4500 है जी, 4500 है, यहाँ पे 4500 है, तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो किधर बनेगा, ये इसका 10,000 का पॉइंट है, तो ये हमारे पास यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, मैं इसको चेंज पेन से कर देती हूँ ताकि आपको इजीली ये नज़र आ सके।
पहला हमारा ये वाला पॉइंट है, 1 जो है उसको पुट करने से 49,000 आंसर है। 1 यहाँ पे है और 49,000 जो है। अच्छा ये जो है ये हम थोड़े दूर दूर डिस्टेंस रखेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो ऊपर वाले डिस्टेंस हैं ये काफ़ी बड़े बड़े डिस्टेंस हैं, तो हम इसको इस तरह रख सकते हैं 3 4 और ये हमारे पास 5। ठीक है, अब ये 1 है, 1 को रख के ये देखें, ये 1 को रख के ये हमारे पास 1 को रख के हमारे पास 49,000 है, तो 50,000 से थोड़ा सा नीचे हम आ जाएंगे। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। और हमारे पास क्या है जी, 54,000 है, किसको? 2 को रख के। 54 कहाँ पे होगा? 60 और 50 के बीच में, ये आ जाएगा। अच्छा जी, आगे है हमारे पास 58,500, 3 को रख के 58,000, 60,000 से थोड़ा सा नीचे हम आएंगे। आगे है 63,000, 4 जो है उसके ऊपर रख के 63,000 हमारा आंसर आया है, थोड़ा सा 60,000 से ऊपर। 5 को रख के 67,000 हमारा आंसर आया है, 5 को रख के हमारा 67,000 यानी 7,000 से थोड़ा सा नीचे। तो ये जो हमारी लाइन है ये कुछ इस तरह की बनेगी, ऐसे करके, ऐसे ऐसे और ऐसे। आप इसको स्ट्रेट भी लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी लास्ट लाइन है वो हम ये लिख सकते हैं, आप इसको इधर भी लेके आ सकते हैं, ऐसे करके ऐसे। तो यहाँ पे देखें कि दिन ब दिन जो है वो शाहिद की सैलरी इंक्रीज होती जा रही है, ऐसे ही है ना, ये लाइन देखें ऊपर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और ऐसे बढ़ती जाएगी। अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो शाहिद की जो सैलरी है वो क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इंक्रीजेस एंड लीनियरली, यानी कि मुसलसल एक डिस्टेंस के साथ जो है वो हमारे पास ये इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल 4500 का रोज इजाफा हो रहा है हर साल का। ठीक है, साल की बात हो रही है, तो हर साल के बाद उसकी 4500 सैलरी बढ़ रही है। एंड एवरी ईयर, और हर साल जो है वो इंक्रीज कर रही है बाय 4500 रुपीज़ की बात की गई थी, तो हम यहाँ पे रुपीज़ लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चरर स्कूल बैग्स, एक कंपनी है जो कि स्कूल के बैग्स मैन्युफैक्चर करती है। द कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स बैग्स, वो जो हमारे पास स्कूल के बैग्स हैं उनका जो खर्चा है, उनकी जो कॉस्ट है वो कितनी है? एक्स है। ठीक है, एक्स बैग्स की है, यानी कि हमें नहीं पता कितने बैग्स की है। इज वो कितनी कॉस्ट है, यहाँ पे कॉस्ट बता दी गई है लेकिन ये नहीं पता कितने बैग्स की है। तो 1200 प्लस 20 आगे एक्स डाला हुआ है। एंड द रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग एक्स बैग्स इज, और उसका जो टैक्स है रेवेन्यू वो कितना है बेचने में जो एक्स बैग्स हैं, वो नहीं पता कौन से कितने बैग्स हैं। उन बैग्स का आर ऑफ एक्स यानी कि रेवेन्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 50x है। ये भी हमारे पास फंक्शन आ गया। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, सबसे पहले हमने क्या करना है, इवन पॉइंट्स को ब्रेक करना है। आइए करते हैं पहले ए पार्ट को। सबसे पहले तो हमने इसके जो फंक्शंस हैं वो लिख लेने कि सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 1200 प्लस 20x, यही था। इसी तरह दूसरा जो रेवेन्यू वाला था, रेवेन्यू एक्स इज इक्वल टू 50x, ये था। अब हमने ब्रेक डाउन करने के लिए इवन पॉइंट्स को, पहले ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू कर देना है एस ऑफ एक्स। अब एस ऑफ एक्स क्या है, एस ऑफ एक्स हमारे पास सॉरी सी ऑफ एक्स है। सी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, वही कॉस्ट जो हमें एक्स बैग्स की बताई गई थी। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50x आर ऑफ एक्स की जगह, और इसकी जगह 1200 प्लस 20x, यही लिख सकते हैं ना। 20x इधर आके 50x के साथ माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आंसर दे देगा, यहाँ पे 1200 बच गया था, 30x आ जाएगा यहाँ पे। 30x इज इक्वल टू 1200, x इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई 30, 0 0 से कैंसिल, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12 और ये 0 आ गया। तो x का आंसर क्या आया हमारे पास 40। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो आया है 40, और इसके मुताबिक हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 40 बैग्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाएंगे
तो फिर कॉस्ट जो है प्रोड्यूस्ड, ठीक है, देन कॉस्ट एंड रेवेन्यू, और उसकी जो रेवेन्यू है वो दोनों क्या होंगी, विल बी इक्वल होंगी। ये तो हो गया हमारे पास इसका पहला पार्ट। अब हमने आगे इसका क्या करना है, सेकंड पार्ट में इसके क्या है, डिटरमिन द प्रॉफिट और लॉस व्हेन 250 बैग्स आर सोल्ड। आप अगर 250 बैग जो हैं वो अगर हमारे पास बेचे जाएं तो कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा, ये आपने डिटरमिन करना है। सबसे पहले हम कहते हैं कि जो एक्स है वो कितना है, 250। क्यों, क्योंकि हमें पहले यही बताया गया था कि बार बार जो कितने बैग्स हैं वो एक्स होंगे, ये बताया गया था ना, तो इसलिए हमने वो कितने उन्होंने बता दिए हैं, वो कितने हैं 250 हैं, और उसको हमने अब एक्स सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि उन्होंने एक्स ही वेरिएबल उसको दिया था। कॉस्ट जो है वो एक हमारे पास क्या बताई गई थी, 1200 प्लस 20। अब यहाँ पे x की जगह क्या लिख लेना है, 250, क्योंकि x उन्होंने बता दिया, 250 आ गया। इसी तरह 1200 प्लस 20 को 250 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 5000। ठीक है, ये 5000 आ गया। ये हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, बी पार्ट कर रहे हैं इसका। 5000 आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 5 और ये 6, तो 6200 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और मज़ीद अगर हम इसकी आगे से, ये तो हमारे पास वो आंसर आया ना जो टोटल इसका खर्चा हुआ है। अब हमने इसके मज़ीद प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है। तो ये आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना था, 50x था, रेवेन्यू यही था ना जो हासिल करना होता है। अब ये देखें 50 यहाँ पे हमारे पास आ गया, जो इसका प्रॉफिट था 50 और 250, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12,500। ये तो आ गया है जी हमारे पास प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट है उससे अगर हम टोटल प्राइस को माइनस कर दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, सॉरी प्रॉफिट जो है ये तो हमारे पास क्या आया है, हमारा इसका टैक्स था। ठीक है, टैक्स बीच में से निकाल दिया। अब ये जो 12,500 है इसको हमने क्या किया, वो जो टोटल कॉस्ट थी उससे माइनस किया तो हमारे पास प्रॉफिट बच गया। ऐसे ही है ना, ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया इसमें से। अब प्रॉफिट तो आ चुका है, अब हमने यहाँ पे जो है उसकी प्रॉफिट को भी फाइंड कर लिया है। और लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है कि ग्राफ बनाएं आप इसका, वो हमने इन्हीं सब चीज़ों से बनाना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, x कितना हम ले सकते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, हम ये ले सकते हैं ना। अब इनमें से हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम आर ऑफ एक्स को फाइंड करेंगे, यानी कि हम 0 पुट करके आर ऑफ एक्स को इज इक्वल टू 50 और आगे 0। ठीक है, 50x था ना हमारे पास, तो 50x से हम इसको फाइंड करते हैं। ये हमारे पास पहला आ जाएगा 0, दूसरा आ जाएगा 500, मैंने सारे फाइंड किए हैं, तीसरा आ जाएगा 1000, चौथा आ जाएगा 1500, इसी तरह पांचवा 2000 और छठवां 2500 और इसी तरह 60 वाला पुट करके 3000 आंसर आता है। अब आगे मजीद देखें, सी ऑफ एक्स। ठीक है, इसको देख के इसको करते हैं, क्या आंसर आता है हमारे पास, आंसर आता है 0 पुट करके 1200, वही आपने वही इक्वेशन लेनी है 1200 प्लस 20x वाली। ठीक है, और इसी तरह दूसरे को पुट करके 10 को पुट करके हमारे पास 1400 आंसर आता है, 20 को पुट करके 1600 आंसर आता है, और 30 को पुट करके 1800 आंसर आता है, 40 को पुट करके 2000 आंसर आता है, और इसी तरह 50 को पुट करके 2200 आंसर आता है, और 60 को पुट करके 2400 आंसर आता है। यहाँ पे हमारे पास 200 का डिस्टेंस आया जा रहा है। इसके साथ हमने अब बना लेनी है इसकी ग्राफ। मैंने यहाँ पे इसमें इतना ही डिस्टेंस दिया है जितना इसमें चाहिए था, यानी कि 3000 मैंने यहाँ पे लिमिट रखी है और 60 मैंने यहाँ पे लिमिट रखी है। तो देखें 0 पुट करके पहला जो आंसर है इसका वो क्या आया है, 0 ही आया है, तो पहला ये आ गया हमारे पास। इसी तरह 10 पुट करके 500 आंसर आया था, 10 पुट करके 500 आंसर आया था, 20 पुट करके 1000 आंसर आया था, तो ये आ गया 1000 आंसर आया गया था। फिर इसके बाद 30 पुट करके हमारे पास 1500 आंसर आया था, तो 30 पुट करके 1500 आंसर आ गया, 40 पुट करके 2000 आंसर आ गया, इसी तरह 50 पुट करके 2500 आंसर आ गया था, और 60 पुट करके 3000 आंसर आ गया था। अब इसकी हम एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे करके। ये हमारे पास जो लाइन आई है ये किसकी है, रेवेन्यू की है।
आगे हम कॉस्ट वाली देखते हैं। 0 पुट करके हमारे पास 1200 आंसर आया था। 1200 कहाँ पे है? ये वहाँ पे होगा, ये इधर। इसी तरह 10 पुट करके 1400 आंसर आया था। 10 पुट करके 1400 आंसर आया था। आगे चलते हैं जी। 20 पुट करके हमारे पास 1600 आंसर आया था। 20 पुट करके 1600 आंसर आया था। मजीद करते हैं। 30 पुट करके हमारे पास 1800 आंसर आया था। 30 पुट करके 1800, 2000 से थोड़ा सा नीचे। आगे चलते हैं। 40 पुट करके 2000 आंसर आया था। 40 पुट करके करेक्ट 2000, ठीक है। आगे है 50 पुट करके हमारे पास 2200 आंसर आया है। उसके बाद 60 पुट करके हमारे पास 2400 आंसर आया है। अब इसको देखते हैं, इसको हम मैच कर लेते हैं ऐसे करके। आपकी बिल्कुल करेक्ट लाइन बनेगी प्यारी सी। तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे आके टच हो रहा है, और ये कहाँ पे टच हो रहा है हम ये भी देख सकते हैं। ये यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे टच तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ये जहाँ पे करेक्ट अगर कंप्यूटर के ऊपर इसको बनाएंगे, मैंने कंप्यूटर के ऊपर जब इसको बनाया था तो मेरे पास इसका आंसर आया था 40, ठीक है। यहाँ यानी कि यहाँ पे नीचे जो था वो 40 आया था, बिल्कुल सामने 2000 आया था, ठीक है। तो 2000 यहाँ पे आया था, यानी कि जो सी और आर है वो 2000 आए थे, और जो इसका एक्स आया था वो आया था 40, यानी कि 40 बैग्स जो है वो, जो बार बार एक्स की बात हो रही है वो है 40 बैग्स, और टोटल जो इसकी कॉस्ट और रेवेन्यू है वो कितने हैं? 2000 है। तो यहाँ तक हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। आप भी अगर इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो आपका इंशाल्लाह यही आंसर आएगा, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। इसमें क्या है कि a newspaper agency fixed cost of ₹70 per edition and marginal printing and distribution cost of ₹40 per copy। यानी कि एक जो कॉपी है ना न्यूज़पेपर की वो 40 की होगी। उन्होंने एडिशन की है किसकी? मार्जिनल प्रिंटिंग की और डिस्ट्रीब्यूशन की है सारी, तो हमारे पास 40 रुपीज़ की एक कॉपी बनी है। प्रॉफिट फंक्शन इज, जो इसका प्रॉफिट है वो है 10x माइनस 70। एक्स हमें नहीं पता अभी फिलहाल। वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, और वो नंबर ऑफ न्यूज़पेपर होंगे। जैसे वहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स थे ना, इसी तरह यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूज़पेपर हैं, कितने न्यूज़पेपर हैं। प्लॉट द ग्राफ एंड फाइंड प्रॉफिट ऑफ फॉर 500 न्यूज़पेपर। 500 न्यूज़पेपर के लिए आपने प्रॉफिट को फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या क्या पुट हो सकता है यहाँ पे? 100, 200, 300, 400 और 500। 600 के लिए पुट करना चाहते हैं कर लें बेशक। तो हमने क्या यहाँ पे फाइंड करना है? पी ऑफ एक्स, यानी कि प्रॉफिट ऑफ। तो यहाँ पे 100 पुट करके हमारे पास इक्वेशन कौन सी है? 10x माइनस 70, इसके लिए हमने पुट करना है। अब 10x की जगह हम क्या लिख लेंगे? 100, तो 100 टाइम्स 1000 माइनस 70, तो कितना आंसर आ जाएगा? 930, सॉरी 1930। 10,000 माइनस 70 निकालेंगे तो 1930 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। हम इसको कैलकुलेटर पे सिंपल सा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 200 को पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 2930। इसी तरह 300 को पुट किया तो 3930, 400 को पुट किया तो 4930, और इसी तरह 500 को पुट किया तो 5930। अब सिंपल हमने इसकी जो इसका ग्राफ है वो बना लेना है। अब यहाँ पे देखें, 100 पुट करके हमारे पास आया था 1930, यानी कि 2000 से थोड़ा सा नीचे। अब आगे देखें, 200 पुट करके हमारे पास 29, यानी कि 3000 से थोड़ा सा नीचे। फिर 300 पुट करके हमारे पास 4000 से थोड़ा सा नीचे। 400 पुट करके 5000 से थोड़ा सा नीचे, और फिर 500 को पुट करके 6000 से थोड़ा सा नीचे। और इस तरह हमारे पास जो यहाँ पे लाइन बनती है वो कैसी है? ऐसी, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास लाइन बनती है, और इस लाइन के थ्रू मैंने यहाँ पे जो एस्टिमेट किया वो क्या है कि 500 के ऊपर रख के जो आंसर आया है, सबसे ज़्यादा आंसर आया है वो है हमारे पास 59,330, सॉरी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 500 और p ऑफ x इज इक्वल टू 49,030। अब देखें, हमारे पास 500 जो है उस न्यूज़पेपर को, ये प्रॉफिट हमने 500 न्यूज़पेपर का करना था, तो 500 के ऊपर रख के हमारा आंसर क्या था? 4930। तो इसका मतलब है कि 500 न्यूज़पेपर का प्रॉफिट कितना होगा? 4930।
यहाँ तक मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। इसमें क्या है हमारे पास कि अली मैन्युफैक्चर्स एक्सपेंसिव शर्ट्स फॉर सेल। उसने ना बहुत महंगी शर्ट्स अली ने मैन्युफैक्चर की हैं सेल करने के लिए टू आ स्कूल के लिए। अच्छा, इट्स कॉस्ट इन रुपीज़। उसकी जो कॉस्ट है, उसका जो खर्चा है रुपीज़ के अंदर, वो कितना है। एक एक्स शर्ट कितनी शर्ट्स का हमें ये नहीं पता, और कॉस्ट जो है वो उन्होंने एक फंक्शन के थ्रू हमें दे दी गई है कि 1500 प्लस 10x प्लस 0.2x स्क्वायर। प्लॉट द ग्राफ एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 200 शर्ट्स। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे x के पॉइंट्स लिख लेने हैं। जैसे मैं लिखती हूँ x इज इक्वल टू 0, 40, 80, 120, इसी तरह 160 और 200। अब देखते हैं इनके आंसर क्या आते हैं हमारे पास। आंसर किसके आएंगे, आंसर इसके कॉस्ट के आएंगे, सी ऑफ एक्स के। और वो जो सी ऑफ एक्स है जिसके अंदर हमने पुट करना है वो क्या है, 1500 प्लस 10x और प्लस 0.2x का स्क्वायर। अब इसके अंदर पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। 0 पुट करके हमारे पास आंसर आता है 1500। इस तरह 40 पुट करके हमारे पास आता है 22,220। ठीक है। इसी तरह 80 पुट करके हमारे पास आंसर आता है 35,080। और फिर 120 पुट करके हमारे पास आता है 5,580। इसी तरह 160 पुट करके हमारे पास आंसर आता है 8,220। और फिर लास्ट में 200 पुट करके हमारे पास आता है 11,500। ठीक है। अब ये जो सारे आंसर आए हैं इनको हमने क्या करना है, ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कराना है। यहाँ पे मैंने 1500 का डिस्टेंस रख के पॉइंट्स लगाए हैं, और इस साइड पे 40 और 80 का ही सेम वैसे ही रखा है। यहाँ पे देखें हमारे पास 40 को रख के क्या आंसर आया है। 40 को सबसे पहले 0 को थे, 0 को रख के हमारे पास 1500 आंसर है। 40 को रख के 2220 आंसर आया है। अब 2000 कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे, तो ये हमारे पास ये पॉइंट आ गया। 80 का देखते हैं, 80 हमारे पास ये थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है। इसी तरह 80 को रख के देखेंगे हमारे पास 35 और ये 80 आ गया। ये 120 को 5,550 ये आ गया। इसी तरह 160 को रख के हमारे पास आंसर आया है 8,220। तो ये थोड़ा सा ऊपर करके होगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद है 180 को सॉरी यहाँ पे 5,500 भी है, तो 180 को रख के हमारे पास 8 वाला आंसर आया है, ये वाला आंसर आया है। जबकि 160 को रख के हमारे पास 55 वाला आंसर आया था, जो कि यहाँ पे होगा। ठीक है। आप मजीद कहते हैं 200 को पुट करके हमारे पास 11,000 वाला आंसर आया है, जो कि यहाँ पे है। तो ये हमारे पास लाइन जो है ये कुछ ऐसी बनेगी, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। ठीक है। इस तरह की हमारे पास लाइन बनेगी, और इस लाइन से हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारे पास जो कॉस्ट है 200 शर्ट्स की वो कितनी होगी, 11,500। कॉस्ट ऑफ 200 शर्ट्स इज इक्वल टू 11,500। और इसके साथ हमारे पास जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन होती है कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। यहाँ तक ही थी आज की हमारी वीडियो। जाते जाते आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।